नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक जौनपुर। इस समय दोस्तों मैं गोरखपुर के अमटौरा ग्राम सभा में हूँ। आपको बता दें कि गत दिनों यहाँ पे एक निषाद परिवार की शिवधनी निषाद नामक व्यक्ति की गोली मार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि ये बहुत गरीब परिवार है। अभी जो है शिवधनी की पत्नी से हमने मिला और उनसे बातें की, उनकी बेटी से भी हमने मिला, उनसे भी बातें की। क्या कुछ कहानी थी उन्होंने बताया और आपको बता दें कि शिवधनी निषाद की बेटी की शादी भी है। और अब किस तरह से शादी होगी क्योंकि शिवधनी निषाद परिवार का इकलौता ही कमाने वाला व्यक्ति था और इस शिवधनी निषाद के बेटे हैं। ये इनसे जानते हैं क्या कुछ मामले की सच्चाई है, क्या कुछ वजह रही जो घटना घटी क्योंकि ये मौजूद थे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएँगे। क्या नाम है आपका? विकास। अच्छा विकास, कितने बजे की घटना है? गोली जब लगी तो मैं महाराजगंज के पहले अंदेवा दुबे में था। वहाँ पे मैं और मेरे चाचा जी काम कर रहे थे। मेरे पिताजी मुझे भेजे, बोले जाओ 2 दिन देखना, अपना सब लोग काम कर रहे हैं, करते रहना। कहनी ठीक है। उसके बाद ये आए थे सट्टा विट्टा बांधने के लिए। तो एक दिन पहले ही पीछे मुंडन का कार्यक्रम था, तो मतलब खाना पीना बना था, तो खाने के लिए आज्ञा दिए थे। तो हमारे पिताजी गए तो एक शशि शंकर सिंह उर्फ पिकलू सिंह बाइक लेके आ रहा था, तो बच्चे लोग छोटे छोटे खाने के लिए आए थे। उसके बाद वही आया तो बच्चे लोग साइकिल खड़े किए थे। अभी छोटे बच्चे हैं, शैतानियाँ तो करेंगे वो लोग। लेकिन ये आया पीछे से तो बोल रहा था कि मतलब एक केकर साइकिल है, अरे कौन है मादर चौथ का साइकिल है, ऐसे गाली दे के बोला। तो हमारे पिताजी को बोला हटाओ हटाओ। तो हमारे पिताजी बोले कि हमारा तो नहीं है, हटा दे रहा हूँ। तो उसके बाद ले जाके पैर में बाइक ठोक दे रहा है उनके आपके पिताजी की? पिताजी के। तो फिर मेरे पिताजी काहे क्यों बाइक ठोक रहे हो, तो जवान लड़ाई भी हमसे लगा हेलमेट हेलमेट मारने। तो वही आवाज़ सुन के हल्ला हो रहा था, मेरे घर के लोग भी जा रहे थे, उसके घर के 4-5 मर्द पहुंच गए। तो मेरे घर के और मेरी मम्मी को भी मारे, उसी समय बेहोश हो गई, इतना मार दिए। हेलमेट उसी समय? हाँ 2 तारीख को हेलमेट भी टूट गया। उसके बाद सब लोग हॉस्पिटल लेके गए, दरखास्त भी दिए थाने पे। तो पुलिस वाला बोला ठीक है, सुबह आइएगा। सुबह भी आएगा, या पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा था, चला गया। ना उनको कुछ समझाया, हड़काया होता तो भी नहीं कुछ हुआ। डर तो मारने होते उनसे, उनका प्रशासन के लोग हैं तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बता रही है मेरी मम्मी कि ऐसा किए थे लोग, कुछ नहीं ये लोग भी किए हैं। उसके बाद सुबह में भी गए, तो सुबह में वहाँ से मलैया करा के आए हॉस्पिटल ब्लॉक पर से। तो यहाँ पे रिसीवन भी नहीं दिया थाने पे। बोला ठीक है, हम लोग देख लेंगे, बाद में आएंगे। तो 1:45 के करीब में, चाहे मैं तो टाइम पर 1:45, मेरे 2:55 पे फ़ोन मेरे पास गया था। महादेवा दुबे में जब काम कर रहा था, ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैं वहाँ से रोते हुए आना चालू किया, तो उसके पीछे ही गोली मार के हत्या कर दिया। ना पुलिस आई थी तभी तक, ना कुछ हुआ था। क्यों ऐसा हुआ? अगर अगर कहीं न कहीं अगर देखा जाए थाने वाले अगर उस समय आए होते या डाँटे फटकारे होते तो ऐसी घटना नहीं होती। तो क्यों ऐसा हुआ? मैं किससे पूछूं ये? क्या मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा करेंगे? अच्छा, निषाद पार्टी के लोग कौन-कौन आए थे? यहाँ पे निषाद पार्टी के बस बीरू निषाद जी को जानता हूँ। और वो फर्स्ट दिन जब गोली लगी थी 4 तारीख को, जब प्रकाश निषाद जी आए थे, मीडिया में यही कुछ लोग को डांटे हैं, श्रवण निषाद वो ही आए थे। अच्छा, इसके पूर्व कुछ हैं, जयप्रकाश करके थे, वो वीडियो है उनका। कुछ लोग को वो एसडीएम साहब को भी डांटे थे, और ये पुलिस वाले को भी, तुम्हारे बाप को गोली मार दिया जाएगा तो क्या करोगे, ऐसे ऐसा उस समय फटकारे थे। उसके बाद उनके पास फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं उठाए, ना दोबारा वो आए थे। लेकिन बीरू निषाद जी आए थे, वो हमको लेके गए माननीय योगी जी के पास, बात भी करवाएं। बोले कि महाराज जी भी बोले थे कि बिटिया के शादी में कुछ हेल्प करेंगे, मुख्यमंत्री आवास। आप इधर आइए। यहीं बैठ जाइए। हाँ, अच्छा अभी तक जो है आपको सहायता कुछ लोगों से मिली कि नहीं? आए थे कुछ, अरे बीरू निषाद जी भी कुछ सहयोग किए हैं, और एक और कोई आया था, मतलब नाम तो याद नहीं आ रहा है, वो भी कुछ सहयोग किए थे। अच्छा, कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है? एक
सिर्फ एक की। एक, बाकी सभी रिहा हैं, छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए गए हैं? क्या वो लोग गलत को बढ़ोतरी मारो देख लेंगे? किस उम्मीद पे वो बोले थे? अभी ये पुलिस इसकी जांच कर रही होगी, जितने भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेजेगी। पुलिस जो है जब तक मामले की तहकीकात पूरी तरह से नहीं कर लेती है, तब तक किसी को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजती है। जो मेन अभियुक्त था, जो गोली मारा है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है ना? हाँ हाँ, ये तो तो कर। बाकी उसके साथ जो संलिप्त होंगे उनको भी गिरफ्तार करेगी पुलिस। तो इसी की उम्मीद पे हैं, क्योंकि हमारे माननीय योगी जी भी यही बोले थे कि उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। 17 दिन का दिन हुआ, क्या 17 दिन में ये नहीं साबित कर पाई है यहाँ की? पूछे ना इन लोग से, क्यों नहीं मदद किए जब ऐसा कोई सामने पीड़ित मांग रहा है मदद? अच्छा, अभी कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि तमाम नेता लोग आ रहे थे, तो आप लोग मिलने से इनकार किए थे? नहीं, हम नहीं कहे थे, किसी से इनकार किए थे कि मैं नहीं मिलूंगा। अगर कोई हमको सहयोग देगा, मदद करेगा, हमारा उन लोग को कड़ी सजा दिलवाने का मदद करेगा, तो मैं किसे मना करूंगा? मेरा भारत है, मैं यही चाहूंगा कि स्वच्छ रहना, ऐसा पाप हो किसी के और के साथ, बस मेरा यही मांग रहेगा। अब आपकी बहन की शादी है, कैसे शादी होगी, कैसे करेंगे? ऊपर के ऊपर वाला है ही ना, कुछ तो करेगा। अभी तो गरीबी है, क्या करेंगे? लेकिन उनके ऊपर तो विश्वास करेंगे हमेशा, चाहे किसी के ऊपर ना करें। क्या नाम है आपका? हरिवंश। अच्छा, शिवधनी आपके क्या लगते थे? दामाद थे। अच्छा, आपके दामाद थे। दामाद थे। तो घटना के दिन आप यहाँ घर पे थे? नहीं थे, लेकिन घटना हुआ था तो हमारे लड़के और हमारा नाती, प्रशासन यही 2.5 किलो पर है। 2.5 किलो 600 मीटर। हाँ, अच्छा। और वहाँ से जंगल कौड़िया से वो चल कर आए। जब वहाँ से सुने और उसके बाद खेत से आए, बाइक से दोनों बाप बेटे आए, तो आगे आगे प्रशासन जाता था एक गाड़ी, और पीछे बीच में वे थे, तभी प्रशासन आया। बताइए कितना टाइम हो गया? 2-3 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? अभी योगी जी से यही है कि उनका ये नग्न है, और ये गरीब के परिवार का सहयोग करें, और वो कड़ी से कड़ी सजा दें, और ये लड़की के शादी में उसका पूरा मदद करें। हाँ, और इन गरीबों को रहने के लिए भी आवास बवास सब दें। हाँ। अच्छा, निषाद पार्टी के संस्थापक डॉक्टर संजय निषाद हैं, वो उनसे क्या कहेंगे आप? अब वो क्या कहेंगे? वो तो मुंह नहीं दिखाए तो क्या कहेंगे? वो नहीं दिखाए। हाँ, यहाँ मुंह नहीं दिखाए। वो कहते हैं कि हम निषादों के साथ हैं, निषाद हमारे वंशज हैं। अरे निषाद उनका वंशज रहता तो वैसे करता क्या? संसद बनाए हम लोग, हाँ। लेकिन वो पूरा बर्बाद करके गए। अभी वो बनता था, आज तक आए हैं कुछ मदद करने के लिए? इतना मदद करो या नहीं, लड़ाई तो लड़ना चाहिए। हाँ, मुंह दिखाने लायक नहीं है यहाँ का। अभी 17 दिन हो गया, जब आदमी नहीं आया तो अब आकर क्या करेगा? हैं? उनको तो उनका क्षेत्र रहा, उनका एरिया रहा, वो यहाँ के रहे, और ताबड़तोड़ आना चाहिए। हम कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ, उनके भाजपा के बीरू जो है निषाद, वही जो मदद किए हैं, वही किए हैं। उनको लेके गए हैं इन लोगों को लखनऊ, वही 5 लाख का चेक दिया है। और फिर अभी ये तख्ता बख्ता देखते थे भूइयाँ सो रहे हैं, तो 2 तख्ता और कुछ सामान विमान ले आकर गद्दा उद्दा दिए, वही बीरू है। ऐसे ऐसे नेता को दिल से सैल्यूट दोस्तों, जो इस तरह से परिवार की मदद किया, और इस गरीबी हालात में सोने की जगह के लिए उन्होंने तख्ता भी भिजवा दिया। तो अब क्या कहें इससे ज़्यादा, लेकिन बस इतना कहेंगे कि डॉक्टर संजय निषाद, अभी भी समय है। आपके लिए लोग दिन रात चलते हैं, आपके लिए लोग दिन रात भागते हैं, न चैन रहता है न सुख रहता है, फिर भी सिर्फ आपका जज्बा उनके दिल में रहता है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है, आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए। मैं इतना कहना चाहूँगा, इस निषाद परिवार के पास आपका कोई प्रतिनिधि, आपके बेटे विधायक, आपके बेटे सांसद, या आप स्वतः इन परिवार के पास आइए, इनकी गरीबी दशा को देखिए, और इनकी बच्ची की शादी भी है, कैसे शादी होगी, कैसे हालात इनके सही होंगे, आप इस चीज़ को आकर के स्वतः देखिए, तब आपको समझ में आएगा साहब कि गरीबों का दर्द क्या होता है, गरीबी क्या होती है, गरीबी में कैसे लोग जीते हैं। एसी में रहने वाले और ठंडे बिस्तरों में रहने वाले क्या जानेंगे गरीबी। तो बाकी क्या कहना चाहेंगे संजय निषाद से? क्या कहूँ, जब वो हमारे दरवाजे पे इतना बड़ा मेरा दुनिया लूट गया, कैंडल मंत्री हो के हमारे गोरखपुर के नहीं आए, तो और क्या उनसे मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या उनके पास से खबर नहीं गई होगी? जिले में, उनके जिले में ऐसा हो गया है, नहीं गई होगी, लेकिन क्या सोच के नहीं आए थे? मैं किससे पूछूं?
सोच लीजिए कि कितना गुबार है, कितना उफान है। दोस्तों इस गरीब परिवार की आप लोग मदद करिएगा। इस वीडियो में मैं परिवार का स्कैनर लगाऊंगा, जिससे भी जो हो सकेगा 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 जो भी हो सकेगा उस स्कैनर की जरिए आप लोग इस गरीब परिवार की मदद कीजिए, क्योंकि इसी घर में एक बेटी के हाथ पीले करने हैं, एक बेटी की शादी होनी है। तो अगर आप लोग मदद करेंगे तो उसकी भी जैसे हमारे बहनों की शादी होती है, वैसे इस बहन की भी शादी हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। हाँ, इस सहानुभूति का वीडियो एक बार मैं फिर बनाऊंगा। जितने लोग इस परिवार को दान दिए रहेंगे, मैं सारे लोगों के नाम की सूची बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। बाकी मिलता हूं किसी नेक्स्ट